माता पार्वती और शंकर जी आज बैठे थे। आज माता पार्वती पूछती है कि पापी व्यक्ति का बुरा समय कब शुरू होता है। तो शंकर जी कहते हैं कि पापी व्यक्ति का बुरा समय उसके कर्मों के आधार पर होता है शुरू। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है, तो कथा को अंत तक सुनिए। और आज की इस वीडियो में बताया गया है कि पापी व्यक्ति को उसके पाप की सज़ा कब मिलती है। अक्सर हम लोगों ने कोई ना कोई पाप किया ही होता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी पाप ही होता रहता है। उनकी पूरी ज़िंदगी पाप की कमाई पर ही चल रही होती है। उनके पास बहुत ही ज़्यादा सुख दिखाई पड़ता है और दूसरे देखने वाले लोग सोचते हैं कि यह व्यक्ति पाप करके भी बहुत ही ज़्यादा दुखी और सुखी है, वो कभी दुखी नहीं रहता। वैसे लोग तो कहते हैं कि पाप का फल बुरा होता है, लेकिन आजकल पाप का फल बुरा होता ही नहीं। आजकल तो ये दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ता ही जा रहा है। इनके पास बहुत ही ज़्यादा धन आता जा रहा है। भगवान ऐसे पापियों को सुखी रखता ही क्यों है, ये लोग सोचने लगते हैं। चलो कहानी सुनते हैं। तो एक गांव में दो सेठ रहते थे। एक की दुकान चीनी की थी और दूसरे की हलवाई की। दोनों की दुकान आमने सामने थी। उसमें एक व्यक्ति ईमानदार था और दूसरा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कपटी और बेईमान था। वो अपने दूध में, हलवाई जो था वो अपने दूध में पानी मिलाकर बेचा करता था। थोड़े ही दिनों में हलवाई मालदार हो जाता है और ईमानदार व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो जाता है। वो एक दिन एक पंडित से पूछता है कि धन कैसे मिलता है। तब वो बताते हैं कि धर्म से धन मिलता है। अब वो यह सोचकर बड़ा हैरान होता है कि धर्म से अगर धन मिलता है तो वो तो बेईमानी करता है, तो उसके पास मेरे से ज़्यादा धन क्यों है। मैं तो अच्छे काम करता हूँ, लेकिन मेरे पास उतने धन नहीं है। लेकिन वो दूध में पानी मिला के बेचता है, लेकिन उसके पास फिर भी ज़्यादा धन है। ठीक है, तो उसने फिर पूछा कि अगर धन से धन मिलता है तो वो क्यों मालदार होता जा रहा है, मैं क्यों नहीं। तो ये सुनकर बाबा जी वहीं रुक गए और दूसरे दिन महात्मा जी आए और उन्होंने बोला कि आप मेरे साथ गंगा नहाने चलो। ठीक है, वहां पहुंचकर महात्मा जी ने एक आदमी से अधिक गहरा गड्ढा खुदवाया। ईमानदार व्यक्ति को उसी गड्ढे में जाने को कहा। फिर महात्मा जी कुछ लोगों से उस गड्ढे में पानी डलवाने लगे। कहा 100-200 घड़े पानी डलवा दिया। उसकी गर्दन तक पानी आ चुका था। तो वो जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो बोलता है कि अगर 3-4 घड़े पानी और भर दिया तो मैं डूब के मर जाऊंगा महात्मा जी। महात्मा जी ने कहा कि अगर 100-200 घड़े पानी डलवाने के बाद भी अगर तू नहीं डूबा और नहीं मरा तो 3-4 घड़े पानी डलवाने के बाद क्या होगा, तू मर तो नहीं जाएगा। ईमानदार व्यक्ति ने कहा कि मैं मर जाऊंगा। तब महात्मा जी ने कहा कि चिंता मत करो, मैंने ये सब तुम्हारे ही हित के लिए चिंता मत करो, ये सब तुम्हारे लिए हित के लिए ही था, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर के लिए ही था। तो जब तक मनुष्य के गले तक रहता है तब तक ही दिखाई देता है, और जब तक ये उससे आगे बढ़ जाता है तब वह डूब के मर जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो इतना ही करता है जितना उसके गले तक हो पाए। गले से अगर ऊपर हो जाता है तो वह व्यक्ति डूब जाता है। जैसे कि अगर वो आज पानी मिला रहा है, सबको पता चल जाए कि वो पानी मिला के बेचता है, तो उसके पास कोई भी खरीदार नहीं आएगा। एक और उदाहरण ले लो, जैसे शिशुपाल ने कृष्ण जी को गालियां दी थी। 99 गाली तक वो चुप थे, लेकिन 100वीं गाली पर उन्होंने उसका सिर काट दिया। इसी तरह से पाप करने वाले व्यक्ति का जीवन ऐसा ही होता है। पाप करने वाले व्यक्ति का जीवन भी ऐसा ही होता है। और तुमने देखा होगा कि जो बहुत ही ज़्यादा पाप करके सुखी रहते हैं, उनका अंदर में कितना दुख रहता है, कितना गिल्ट रहता है, कितना पाप किया होता है उन्होंने। यहाँ तो सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन वहाँ तो सज़ा मिलेगी ना। और उनका जो तबीयत खराब होते रहता है, या तो कोर्ट कचहरी में पैसा लगना, या फिर और किसी चीज़ों में उनका पैसा लगता ही रहता है और बेकार जाता है। इसलिए पाप करना और पाप करके बड़ा बनना और किसी का हक मारना
ये सोचना बहुत बुरी चीज़ होती है, इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो।